तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन 10 यूनिवर्स की टॉप 5 मिस्ट्रीज के बारे में, जिनके आंसर आप लोग भी जानना चाहते हो। अब बेन 10 के यूनिवर्स में हमें काफी सारी एलियन स्पीसीज देखने को मिली थी और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिसके बाद बेन 10 के फैंस के माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे, जिनके आंसर आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, तो आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक 150 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो नंबर 5 पे जो मिस्ट्री है वो है बेन 10,000 की, जो हमें बेन 10 ओमनिवर्स में देखने को मिला था। क्या बेन 10,000 बाय ओमनिट्रिक्स का यूज करके जैसे फ्यूजन एलियन क्रिएट करता है, क्या बेन 10,000 सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर नहीं? इस मिस्ट्री का आंसर बेन 10 के काफी सारे फैंस जानना चाहते हैं, क्योंकि गाइस बेन 10 ओमनिवर्स में जो बेन 10,000 हमें देखने को मिला था, जिसके पास बाय ओमनिट्रिक्स थी, जिसका यूज करके बेन 10,000 फ्यूजन एलियन क्रिएट करता था, उसने कभी भी बेन 10 ओमनिवर्स में सिंगल एलियन का यूज नहीं किया। तो बेन 10 के फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या बेन 10,000 सिंगल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग को बाय ओमनिट्रिक्स के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि बाय ओमनिट्रिक्स को बेन 10,000 ने अपने स्मार्टेस्ट एलियन का यूज करके बनाया था। यानी कि बेन 10,000 के ऐसे एलियंस जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका यूज करके बेन 10,000 ने अपने लिए बाय ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था, जिससे बेन 10,000 दो एलियन का फ्यूजन क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे बेन 10,000 के पास बाय ओमनिट्रिक्स जो वॉच है वो दो ओमनिट्रिक्स को मिला के बनी है, और दोनों ओमनिट्रिक्स बेन 10,000 के अलग अलग हाथ में होती है, और उन दोनों का एक साथ यूज करके बेन 10,000 जो फ्यूजन एलियन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कभी भी अगर बेन 10 ओमनिवर्स वाले बेन 10,000 को किसी सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होना है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेन 10,000 उस टाइम पे दो वॉचेस का यूज करने की बजाय वो किसी एक वॉच का यूज करके इजिली किसी सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है कि बेन 10,000 अगर चाहे तो सिंगल ओमनिट्रिक्स का यूज करके किसी भी सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब बात करते हैं मिस्ट्री नंबर 2 के बारे में। तो आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 एलियन फोर्स तक ये चीज देखी होगी कि बेन 10 जो है काफी बार रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन बेन 10 सीरीज को देखने के बाद जो चीजें मेरे माइंड में आई है उसके हिसाब से मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि बेन 10 की सीरीज में ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि बेन जब ओमनिट्रिक्स को यूज करता है उस टाइम पे वो ओमनिट्रिक्स को अच्छे से एक्टिवेट नहीं करता, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स जो बेन को गलत एलियन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसकी एक और थ्योरी फैंस के द्वारा बनाई गई थी और काफी बार ये बेन 10 की सीरीज में हमें दिखाई भी गई है कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मौजूद है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से बेन को एलियन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप लोग को बेन 10 क्लासिक में देखने को मिला होगा कि बेन की वॉच में कैनन बोल्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब कैनन बोल्ट की बेन को जरूरत पड़ी थी उस टाइम पे एपिसोड में ओमनिट्रिक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने पहले ही बेन को ओमनिट्रिक्स में कैनन बोल्ट का डीएनए प्रोवाइड करा दिया था कोडम स्ट्रीम के थ्रू। तो यहाँ पे ये दो रीजन है जिस वजह से बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन को रॉन्ग एलियन प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं मिस्ट्री नंबर 3 के बारे में कि बिल गेट्स जो है बेन 10 की ओमनिट्रिक्स को स्टार्टिंग से ही पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने कभी भी अल्टीमेट्रिक्स को छीनने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो गाइस, बिल गेट्स जो है बेन 10 यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल विलन है, जो कि बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने से पहले ही ओमनिट्रिक्स के पीछे था, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स को हासिल नहीं कर पाया। हालांकि बेन 10 की सीरीज में काफी बार बिल गेट्स ने बेन से ओमनिट्रिक्स को छीन भी लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन बेन 10 के फैंस के माइंड में काफी ज्यादा आता है कि आखिर क्यों बिल गेट्स ने एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स को छीनने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके पीछे का क्या रीजन था? तो अगर मैं अपने हिसाब से इसका रीजन दूं तो बेन 10 की सीरीज में ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि अल्टीमेट्रिक्स एक बेकार डिवाइस है ओमनिट्रिक्स के मुकाबले। हालांकि बेन 10 के ऐसे काफी सारे फैंस हैं जो कि ये मानते हैं कि अल्टीमेट्रिक्स ज्यादा पावरफुल है ओमनिट्रिक्स के मुकाबले, लेकिन गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे अल्टीमेट्रिक्स में काफी सारी खराबियां हैं जो कि हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिली है। तो अल्टीमेट्रिक्स को जो यूज करता है हमेशा उस पर खतरा रहता है कि अल्टीमेट्रिक्स उसकी जान तक ले सकती है, जैसे कि बेन के साथ हुआ था कि बेन जो है अल्टीमेट्रिक्स में चला गया था, वहाँ पे बेन के अल्टीमेट एलियंस ने बेन को मारने की कोशिश की थी। तो अल्टीमेट्रिक्स एक बेकार डिवाइस है। तो यहाँ पे बिल गेट्स एल्बिडो ने जब अल्टीमेट्रिक्स बनाई थी, एल्बिडो के काफी ज्यादा क्लोज था और बिल गेट्स को इस बात का पता था कि एल्बिडो के पास पूरे रिसोर्सेस नहीं है अल्टीमेट्रिक्स को कंप्लीट तैयार करने के लिए, और इसी वजह से बिल गेट्स ने कभी भी एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स छीनने की कोशिश नहीं की थी। इसके अलावा एक और रीजन है कि बिल गेट्स खुद की अपनी एक आर्मी बनाना चाहता था और अल्टीमेट्रिक्स इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं थी कि वो बिल गेट्स की पूरी आर्मी को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सके, जैसे कि ओमनिट्रिक्स ने बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में किया था।
तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से विलगैक्स ने कभी भी ओमनिट्रिक्स की तरह अल्टीमेट्रिक्स को हासिल करने की सोची नहीं थी। इसके अलावा अगली जो मिस्ट्री है वो ये है कि बेंटन अल्टीमेट एलियन में जो हमें एग्रेगर देखने को मिला था, जिसने 5 एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेट एग्रेगर बन गया था, और उन 5 एलियन के अलावा भी वो चाहता था और भी ज्यादा एलियन को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन उसने ये सारी चीजें क्यों नहीं की। तो इसका जो आंसर है उसकी ये थ्योरी है कि बेंटन की सीरीज में एग्रेगर ने जिन 5 एलियंस को एब्जॉर्ब किया था उन 5 एलियंस के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर थी, और एग्रेगर उन 5 एलियंस का यूज करके किसी भी तरह के माहौल में सर्वाइव कर सकता था, यानी कि वाटर में सर्वाइव कर सकता था, हीट में सर्वाइव कर सकता था, और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती है वहाँ पे भी जो है एग्रेगर उन 5 एलियंस की वजह से सर्वाइव कर सकता था। तो ये वो रीजन थे जिस वजह से एग्रेगर ने उन 5 एलियंस को चूज किया था, क्योंकि एग्रेगर को स्पेस में काफी सारी जगह पे ट्रेवल करना था, और उन 5 एलियन का यूज करके एग्रेगर जो है इजिली स्पेस में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता था, जो कि बेंटन अल्टीमेट एलियन में हमें देखने को भी मिला था। इसके अलावा एग्रेगर ने क्यों अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं की, तो इसका सिंपल सा रीजन ये कि एग्रेगर को यूनिवर्स के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज थी, और उसको अल्टीमेट्रिक्स की वीकनेसेस के बारे में भी पता होगा, और इसी वजह से एग्रेगर ने कभी भी अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अगर वो अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर भी लेता तो यहाँ पे एग्रेगर के माइंड पे काफी ज्यादा असर होता, और एग्रेगर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, और उसके माइंड पे काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की भूख आ जाती। तो ये वो रीजन था जिस वजह से एग्रेगर ने बैन की अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल मिस्ट्री के बारे में, जो कि काफी सारे बेंटन के फैंस कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि आखिर एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को क्यों क्रिएट किया था। तो इसके कई सारे रीजन है कि बेंटन की सीरीज में एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था। तो रीजन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि एस्क्लोन। आप लोगों को पता है कि एस्क्लोन बेंटन सीरीज के काफी पावरफुल वेपन है, जो कि हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिला था, जिसका यूज करके इजिली जो है किसी भी प्लेनेट या स्पीसीज का नामो निशान मिटाया जा सकता है। और ये चीज एज़मथ को पता लग गई थी कि एस्क्लोन काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका यूज करके कोई भी विलन इजिली किसी भी स्पीसीज का नामो निशान मिटा देगा। जिसके बाद एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया और हर एक स्पीसीज का डीएनए उसमें डाल दिया, ताकि अगर कोई भी स्पीसीज खत्म हो जाए तो उसके बाद एज़मथ जो है इजिली उस स्पीसीज को दोबारा से जिंदा कर सकता था अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके, क्योंकि ओमनिट्रिक्स में हर एक स्पीसीज का डीएनए था, जिससे कि एज़मथ ओमनिट्रिक्स में से डीएनए निकाल के उस स्पीसीज को दोबारा से जिंदा कर सकता था। रीजन नंबर 2 की बात करें तो रीजन नंबर 2 ये था कि एज़मथ चाहता था कि जितने भी स्पीसीज एग्जिस्ट करते यूनिवर्स में उन सारी स्पीसीज को कैसा फील होता है, उनके पास कैसी एबिलिटीज है, उनको यूज करने के बाद कैसा फील होता है, ये सारी चीजें एज़मथ जानना चाहता था, जिस वजह से उसने अपने लिए ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था। लेकिन बाद में एज़मथ को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो सारी स्पीसीज में एक एक करके ट्रांसफॉर्म हो जाए। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैक्स टेनिसन को अपनी ओमनिट्रिक्स दे देगा, जिसके बाद मैक्स टेनिसन उसे अच्छे से यूज करे और पूरी दुनिया को बचाए। तो ये था वो रीजन जिस वजह से एज़मथ ने जो है ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन किया था। तो ये थी बेंटन सीरीज की टॉप 5 मिस्ट्रीज। लेकिन इसके अलावा अगर आपके माइंड में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, हम उससे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।